हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण। एक होता है दर्शन और एक होता है वर्तन। जैसा दर्शन हमारा होता है उसी हिसाब से हमारा चिंतन या हमारा वर्तन या हमारा सुख दुख होता है। सुख दुख हमारी किसी मान्यता का ही नाम होता है। हम इस बात को कई बार बोलते हैं कि सुख दुख पारिस्थितिक न होके मानसिक और मान्यता प्रधान है। Sorrows are not situational, they are interpretational। और जब तक कि हम लोग अपने अंदर ये बात नहीं जान पाएंगे कि इस जीवन में ऐसा क्या है जिसको जानने से सारा दुख चला जाता है, ऐसा है भी क्या कुछ। पहला तो यही प्रश्न उठता है कि ऐसा कुछ है क्या। और यही प्रश्न नारद जी ने छांदोग्य के 7वें चैप्टर में सनत कुमार इत्यादि से किया है, जिसको कि हम लोग सिद्धबाड़ी में उस 7वें अध्याय को देख रहे हैं। वहाँ पे नारद जी जाते हैं सनत कुमार के पास और जाके बोलते हैं कि हमने 64 विद्याओं को हमने मास्टरी कर लिया है। उसमें गणित भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है। आई हैव मास्टर्ड 64 काइंड ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। कितना अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन नारद जी ने अगली लाइन बोली, तथापि अहम शोचा। इतना कुछ करने के बाद भी जो हमें दुख नाम की चीज थी वो शायद बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि उतनी ही है। दुख हमारा बढ़ गया है। पढ़े लिखे नहीं थे तो कम दुख था, अब ज्यादा दुख हो गया। और फिर उन्होंने तीसरी बात बोली कि हमने सुना है कि आत्मित न शोचति आत्मित। इस आत्मा को जानने वाला उसको दुख नहीं होता। सो पारयतु भवान, हमको इस दुख से पार ले जाइए। और यहीं से 7वां अध्याय छांदोग्य का बहुत सुंदर प्रकरण है, आप पढ़ते होंगे शायद। तो जीवन में बहुत सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए अपने रिस्पॉन्सेस से। एक संत ने हमको बताया, ये चर्चा हो रही थी उनसे, कि जीवन में मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है। तो उन्होंने एक ऐसी बात हमको बोली जो कि हमारे मन में रुक गई। उन्होंने ये बोला कि किसी भी बाहर की वस्तु से, किसी भी बाहर के भोग से जो असंतोष नाम की चीज है, ये जीवन में, मनुष्य जीवन में ही है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक तो होता है जो संतुष्टो ये न केनचित्, उसकी बात नहीं हो रही है। जो कुछ हमारा प्रारब्ध है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन जो हम कर रहे हैं उससे बिल्कुल संतुष्ट मत होइएगा आसानी से। जो संतोष का एरिया है और असंतोष का एरिया है उसको समझ लीजिएगा। जो आज आपने जप और उपासना किया उससे भी अच्छा जप और उपासना होता है। जो आपने ध्यान किया उससे भी बढ़िया ध्यान लोग लगाते हैं। जिस इशू पे आज हमें गुस्सा आया उस पे कई लोगों को गुस्सा, उन्होंने गुस्से को कॉन्कर कर लिया। तो जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया से संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ खत्म हो जाती है। अगर आपको लगा कि नहीं और है तो फिर आई विल पुट मोर एफर्ट। तो उस संत ने एक बात बोली कि हम लोग के अंदर जितना भी कोई भोग कर ले,
अपने कर्म से संतोष नहीं हो सकता है आसानी से। आप जरूर संतुष्ट रहिए जो आपका प्रारब्ध, जो चीज नहीं बदल पाए उसको लेके मन में दुख ना होना और संतोष होना, वो साधन का फैसिलिटेटर है। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एनर्जी बच गई किसी बात को लेके कंप्लेन और रिएक्शन और दुख होने की, कि हमारी हेल्थ नहीं ठीक है, हमारे पति नहीं ठीक है, बच्चा नहीं ठीक है, पति नहीं ठीक है। अब जो है सो है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देयर आर अनचेंजेबल फैक्टर्स ऑफ आवर लाइफ, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वैसे आपका चिंतन उसको लेके काफी शांत हो जाता है। अब आपको उस संतोष से मिला टाइम, और टाइम ये मिला उसके बाद कि आपके पास एक हमसे क्या हम आज कैसे अच्छा ध्यान कर सकते थे, कैसे पाठ अच्छा कर सकते थे, कैसे अपनी इंटेंशन को अच्छा बना सकते थे। इस एरिया में संतोष को मत बनाइएगा। ठीक है, हमारा अच्छा हुआ आज ध्यान, लेकिन अभी भी बाकी है, थोड़ा और ठीक करना है। और यही जो व्यक्ति के अंदर है एक यही लगन, उसको अगन के बिना लगन नहीं होती। ये जो अगन आ जाती है उसी से लगन आ जाती है। तो जो हम अज्ञान होके भी अपने जीवन से, अपने जीने से संतुष्ट रहते हैं, जो हम शरीर के साथ तादात्म्य करके बहुत खुश रहते हैं, यही एक हैप्पी स्लेव है। हम हैप्पी स्लेव ना हो जाए। देयर इज समथिंग मोर टू इट। तो कल आपने देखा था इस बात को कि हम लोग ने तीसरे श्लोक में देखा था कि उस ज्ञानी का बाहर का व्यवहार देखकर वो शायद इस जगत के बारे में बहुत बोलेगा नहीं, शायद वो बहुत प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जिस चीज को लेके मिथ्यापन का अनुभव होता है उस जगह प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाती है। जगत में बहुत अधिक प्रवृत्ति करने की इच्छा होना ये इस बात का सूचक है कि कहीं न कहीं जगत में बहुत महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है और प्राप्त बुद्धि है और मोक्ष बुद्धि है। जैसे बचपन के खिलौने से आप निवृत्त हो गए, जैसे बचपन की तुतलाती वाणी से आप निवृत्त हो गए, जैसे ही आपको लगा कोई बड़ी चीज और है, उसी प्रकार से निवृत्ति इस बात का परिचायक है कि व्यक्ति को जगत में बहुत सॉल्यूशंस नहीं मालूम पड़ते, उसको कहीं और सॉल्यूशन और आत्मा में ही उसके सॉल्यूशन को मालूम पड़ते। तो उसको हम लोग ने देखा। अब थोड़ा और मनन करके जाते हैं, अहंकार और ममकार को कैसे निकालना है। हम लोग चौथे श्लोक में इस बात को देखें। शायद आपके पास वो हो, पुस्तक हो, और ना हो तो आप जरूर इसको या तो खरीद लीजिए। अपने गुरुदेव की भी कमेंट्री है चिन्मय मिशन में, तो उसको ले सकते हैं आप, या तो आप इंटरनेट पे देख के, लेकिन एक कुछ जरूर एक हाथ में रखिए कुछ। हाँ, थोड़ा सा कुछ हाथ में कुछ सॉलिड होना चाहिए, कुछ चाहे फोटोकॉपी हो चाहे कुछ हो, जिससे कि आपको संतोष ज़्यादा होगा। चलिए हमारे पीछे आप बोलिएगा, हम 2 बार बोलेंगे। न त्वं देहो न ते देहः, न त्वं देहो न ते देहः, भोक्ता कर्ता न वा भवान्, भोक्ता कर्ता न वा भवान्, चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी, चिद्रूपोऽपि सदा साक्षी, निरपेक्षः सुखं चर, निरपेक्षः सुखं चर। अब देखो इस पूरे श्लोक में उस स्थिति को प्राप्त करने का साधन बता दिया है। साधन की बहुत बात नहीं करते अष्टावक्र गीता में, लेकिन फिर भी बात है। सिद्ध अवस्था की काफी बात है, लेकिन साधन अवस्था की भी बात उन्होंने कहीं कहीं किया है। कौन कर रहे हैं? जनक जी नहीं कर रहे हैं, और ना अष्टावक्र जी जनक जी को समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी को लगा होगा गजब का शिष्य, इसको सब पता है। वो हमारे लिए बोल रहे हैं।
ऐसा शिष्य नहीं देखा जिसका कोई प्रश्न ही ना हो। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, चिद रूपोसी सदा साक्षी। दूसरी लाइन हम देखो, दूसरी लाइन में जो ये बात है ये श्रवण है। न त्वम देहो न ते देह, ये मनन है। और निरपेक्ष ये ध्यान है। और सुखम चरा ये सबका फल है। बोले फिर से बोलिए, इतनी जल्दी आप बोल गए। श्रवण मनन ध्यान जब तक कि तीनों कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, अगर आप एक दिन में तीनों नहीं करते तो श्रवण का पूरा फायदा नहीं होगा। आप भोजन मुंह में डालते हैं, फिर आप चबाते हैं। ऐसा हमने सुना कि जैसे ही व्यक्ति भोजन मुंह में डालता है उसके सलाइवा से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। मुंह में डालना भोजन को ये श्रवण है, चबाना उसको वो मनन है, और एसिमुलेट करके एक बना देना अपने पूरे बॉडी से, सिस्टम से, वो ध्यान है। बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको दे रहे हैं। तीनों चीज कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर कोई भोजन करे जल्दी में चबाए नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने चबा लिया लेकिन अंदर सिक्रीशन नहीं हुआ स्टमक में, तब भी एसिमिलेशन नहीं होगा। So eaten food doesn't give you health, it is the digested food that gives you the health. हो सकता है कोई खा रहा हो लेकिन वो खाना बिल्कुल पच ना रहा हो, ये कम पच रहा हो। श्रवण से फायदा है, लेकिन श्रवण जब तक मनन और ध्यान के साथ नहीं जाएगा उसका पूरा बेनिफिट नहीं होगा। बोले मनन क्या है? ध्यान देकर सुनिएगा। जो हमने श्रवण से सुना और जो हमारा अनुभव है, दोनों में डिफरेंस क्यों है? हमको लगता है हम चल रहे हैं, सांस बोलता है आप नहीं चल रहे हैं, आप अचल हैं। हमने समझ तो लिया था कि आत्मा नहीं चलती है क्योंकि वो पूर्ण है, लेकिन हमको क्यों लगता है कि हम चल रहे हैं? ये जो आपने अंतर देखा, इसी का नाम विचार होता है। मनन मेक्स द श्रवण पैलेटेबल and ध्यान makes the मनन digestive and one with your own self। तो पूरे जीवन में जो व्याप्त नहीं था हमारा श्रवण, वो पूरे जीवन में व्याप्त हो गया ज्ञान। That which makes the knowledge pervasive, हमारे इंटरेक्शन में नॉन फॉरगेटेबल। Knowledge has forgotten, that means it has not got assimilated। ज्ञान भूल गया, इसके मतलब दूसरी वासना ओवर पावर कर गई। उस ज्ञान को वासना बना लेना, उस ज्ञान को अहम के साथ एक करके उसकी वासना बनाने का प्रयास करना। जैसे आपको रोज किसी से मिलो तो उससे मिलने की वासना बन जाएगी। आप रोज जो है रात में सोने के पहले आइसक्रीम खाइए तो आइसक्रीम की वासना बन जाएगी। रोज आप सोने के पहले पाठ और जप करिए तो जप की वासना बनेगी। यू कैन चेंज इट। तो हम जो ज्ञान वासनात्मक नहीं है, एवं निरंतराकृता ब्रह्मास्मीति वासना हरते विद्या विक्षेपान रोगा निवृसायनम। शंकराचार्य जी बोलते हैं एक जगह, एवं निरंतराकृता ब्रह्मास्मीति वासना। हम उसको इंटरनलाइज करने के लिए, ध्यान इज नॉट फॉर नॉलेज, ध्यान इज नॉट फॉर क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। वो क्लैरिटी मनन से आ जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान का एरिया ये नहीं है कि आपकी नॉलेज को क्लियर कर रहा है, आपकी नॉलेज को दिन रात अवेलेबल करवा रहा है। सो वन इज मेकिंग इट क्लियर एंड वन इज मेकिंग इट अवेलेबल, एक्सेसिबल to solve my sorrows at any time. It doesn't allow the mind to go sad and low because that dhyan, that vasana overpowers.
तो एक बात बोली यहां पे, आई होप ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान से अज्ञान नहीं जाएगा। ध्यान देके सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने ध्यान करा हमारा ज्ञान खत्म हो गया। ये सब बचपना है। कोई भी अज्ञान श्रवण से जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे मेटाफिजिक्स हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे मेडिकल हो। श्रवण से ही ज्ञान आएगा, ध्यान से ज्ञान नहीं आएगा। ध्यान शायद मन को शांत कर देगा। एक होता है अज्ञानात्मक ज्ञान, एक होता है ज्ञानात्मक ध्यान। जो अज्ञानात्मक ध्यान है आपको शांत कर देगा, मन को, योग वाला ध्यान है, वो माइंड को शांत कर देगा। और फिर आप आएंगे तो शायद फिर अशांत हो जाएगा। तो दोनों ही ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के पहले हम मन को शांत करने वाला भी ध्यान कर ले, जिससे श्रवण कर सके। और जो ज्ञान के बाद वाला ध्यान है, वो ज्ञान को ज्ञान निष्ठा में बदलने के लिए। एक ज्ञान योग्यता के लिए ध्यान है और एक ज्ञान निष्ठा के लिए ध्यान है। दोनों ज्ञान की आवश्यकता है। वन इज फॉर ज्ञान योग्यता एंड अदर इज फॉर ज्ञान निष्ठा। एंड बिटवीन ज्ञान योग्यता एंड ज्ञान निष्ठा कम श्रवण एंड मनन। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो उसी के पहले सगुण साकार का ध्यान कर लिया। मन को अंदर ले जाने की कैपेसिटी ध्यान योग्यता, ज्ञान योग्यता, मन को अंदर ले जाके सोच के उसी जगह रुकने की जो कैपेसिटी, वो ध्यान योग्यता के लिए, वो ज्ञान योग्यता के लिए ध्यान है। इसीलिए किसी भी ज्ञान के लिए एक एप्टीट्यूड होता है। देयर इज एन एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड। मेडिकल के लिए एक टेस्ट होगा, इंजीनियरिंग के लिए एक टेस्ट होगा। आप कॉमर्स सीए करेंगे, उसके लिए भी कोई टेस्ट होगा। टेस्ट, देयर इज नो नॉलेज विच इज विदाउट टेस्ट। इवन अगर छोटे से बच्चे को आप बताओ कि बेटा 1 + 2 = 3 एंड ही इज सपोजिंग 9 months ओल्ड और 7, वो नहीं समझ पाएगा। उसके पास ज्ञान योग्यता नहीं है। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको समझना कि 1 + 2 = 3। लेकिन when you are qualified, ज्ञान इज वेरी इंस्टेंटेनियस। श्रवण के लिए भी एक अधिकार चाहिए। और ध्यान के लिए, ध्यान हमारे ज्ञान के समझ को पक्का करता है, दिन रात आपके सामने रखता है। ध्यान दीजिएगा, मन के किसी कोने में नहीं बैठा है वो ज्ञान। जैसे आपको अपना नाम याद रहता है, आपको ये याद है कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं, आपको ये याद है कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, आपको ये याद है हम इंडियन हैं कि अफ्रीकन हैं कि अफ्रीकान हैं कि ब्रिटिश हैं। वैसे इसके लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता। एंड देयरफॉर इन दिस वन श्लोक ऑल 3 साधना हैज बीन इन्यूमरेटेड। आई होप ये बात आपको थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हुई होगी। लेकिन जितना अधिक श्रवण करिएगा, ध्यान देना, श्रवण में गुरु का, आसपास के लोगों का, शास्त्र का बल रहता है। इसलिए श्रवण इजी हो गया। फिर से हम बोल देते हैं, इसलिए श्रवण इजी है। श्रवण में रेगुलर होना इजी है, ध्यान में रेगुलर होना मुश्किल है। इन श्रवण शास्त्र का बल है, गुरु का बल है, श्रद्धा का बल है, और आसपास के जो हमारे सहपाठी, हम देखते हैं सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हम भी ध्यान से सुने, हम ही हैं, हिल रहे हैं बहुत, बाकी लोग स्थिर हैं। ये जो दूसरे जो हमारे आसपास का बल है, वो भी एक बल होता है। वो श्रवण का बल है। और मनन में हमारी बुद्धि का, शास्त्र के तर्क का बल है। ध्यान में वैराग ज्यादा चाहिए, इसलिए वहां पे हम गड़बड़ा जाते हैं। हम सब लोग सुनते, श्रवण रेगुलर करते होंगे शायद, लेकिन ध्यान शायद ही 1-2 कोई करता, और करता भी तो ठीक ठाक नहीं होता है, क्योंकि ध्यान के लिए वैराग की जरूरत ज्यादा है। और
वो वैराग कम होता है तो बहुत देर तक बैठने ही नहीं देगा, आपको समय नहीं रहेगा। और कदाचित आप बैठ गए तो विक्षेप इतना होगा कि आप बैठ के उठ जाएंगे थोड़ी देर में या सो जाएंगे। इनकम्प्लीट स्लीप जो है ध्यान में पूरी हो जाएगी। ये तो तीनों की एक अलग अलग स्थान है। अगर किसी के पास दूसरी वासना नहीं है और ज्ञान करने के बाद ही उसको ज्ञान भूलता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ध्यान की बहुत जरूरत भी नहीं है। ये अति उत्तम अधिकारी बहुत कम होंगे। हम उन एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के कभी भी पढ़ाई नहीं होती। एक अच्छा टीचर या अच्छा ग्रंथ लास्ट बेंच के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भी होता है। इट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट हियर। वीक को स्ट्रांग बनाना वो शास्त्र का काम है। यहां अजामिल के लिए भी ग्रंथ है, धुंधुकारी के लिए भी यहां पे कोई ना कोई रास्ता है। बिकॉज धुंधुकारी भूत, इसलिए उसके लिए रास्ता बंद है ऐसी बात नहीं है। भागवत आप लोग सुनते हो, देयर इज अ वे आउट फॉर हिम ऑल्सो। जितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो उसके लिए भी रास्ता है, भगवान ने बना के रखा। इसलिए गीता में भगवान ने बोला अपि चेत सुदूराचारः भजते माम अनन्यभाग साधु रेव सब मंतव्य सम्यक विभिस्तो ही सब। और चौथे अध्याय में बोला अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। गीता में दो बार ये सारे पापियों के मास्टर को डील किया गया। जो गुरुदेव बोलते थे, he has done PhD in all sins। तो देखिए क्या बोलते हैं इस, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये मत सोचिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए नहीं है। नहीं, आपके लिए कोई श्लोक होगा, शायद सब श्लोक आपको ना हिट करे, लेकिन कोई श्लोक आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपका अधिकार के लिए भगवान ने कुछ न कुछ मैटर रखा है। ऐसी बुफे सिस्टम है कि कोई ना कोई डिश आपके लिए है, सारी डिश अगर आपके लिए नहीं है। चलिए, चिद रूपोसी सदा साक्षी, बोले तुम चैतन्य स्वरूप हो। देखो एक बात ध्यान देना, जो उपनिषद है ना वो श्रवणात्मक ज्यादा है, मनन नहीं करते उपनिषद में ज्यादा, इसलिए उपनिषद कठिन हो जाते हैं। उन्होंने बोला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। अब कैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसको नहीं समझाया उन्होंने। तो वहीं में भाष्य आता है, आपको मनन करवा के उस बात को अंदर डालेगा। जो मनन है या तर्क है, श्रवण को कम से कम कन्विक्शन में बदलवा देगा। हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, वो भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए अच्छा है। आपके पास बॉटल है छोटी सी, जिसका कि मुंह छोटा सा होता है, ऐसे एक बॉटल होती है, हाँ, और आपके पास एक बकेट फुल ऑफ ऑयल है। अगर आप बकेट फुल ऑफ ऑयल को बॉटल में डालेंगे तो कई सारा ऑयल तो स्पिल आउट कर जाएगा, आधा से ज्यादा नीचे गिर जाएगा। उसके लिए फिर आप फनल यूज करते हैं, एक फनल होता है, फिर उससे वो जो ऑयल है वो पूरा चला जाएगा बॉटल में। ये जो तर्क है, ये मनन है, ये फनल की तरह ही है। हमने बोल दिया पहले, हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं लगता लेकिन फिर भी शायद आपको समझ में आ गया। जो शास्त्र के मुश्किल मुश्किल आइडियाज हैं वो कम से कम बुद्धि मान लेगी कि बात ठीक है यार, ये आत्मा है, ब्रह्म है ही है, हम मान लेते हैं। और इसीलिए प्रकरण ग्रंथ होते हैं, चाहे वो विवेक चूड़ामणि हो, आत्मबोध हो, तत्वबोध हो। ये उपनिषद की ही बात कर रहे हैं लेकिन ये मननात्मक ज्यादा है। कुछ प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ होते हैं, कुछ प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ होते हैं, कुछ अति प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ होते हैं, जैसे अद्वैत सिद्धि है, खंडन खंड खाद्य है, ऐसे ऐसे वेदांत संग्रह, कई ग्रंथ हैं। कुछ जो है शुरुआत वाले हैं, तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, आत्मबोध है, कुछ सिद्ध प्रकरण ग्रंथ होते। एनीवे, आई होप वो बात आपको स्पष्ट है। अब यहां क्या बोल रहे हैं, चिद रूपो से सदा साक्षी, बोले तुम चैतन्य रूपो साक्षी हो बस। अब देखो ये वेदांत वाले बोलते हैं, ये उपनिषद की बात है। अब पहली लाइन में बोला न त्वम देहा न ते देह।
अब यहां पे मनन शुरू हो गया थोड़ा सा। बोले आपने ऐसा क्यों बोल दिया? बोले हम बता रहे हैं हम आपको। अगर उपनिषद होता तो ये सब बिल्कुल नहीं समझाता। उपनिषद बहुत बड़ा आदमी, ज्यादा बात नहीं करता, बस एक ही उपनिषद में बहुत बात करता है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। और जो सबसे कठिन उपनिषद है मांडूक्य, उसमें केवल 12 श्लोक है, 12 मंत्र है, बिल्कुल कम बात करता है। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारे गुरु जाने, समझो समझाओ, हमने बोल दिया कि ओंकार ही है बस। बोले कैसे? बोले जाओ तुम समझो। ना समझो तुम जाओ संसार में फंसो, लेकिन हमको समझाना तुम फिर से पढ़ो उसको। अब देखो ना, ध्यान देना, अब इस चिद रूपो से सदा साक्षी, इसको समझाया है पहली लाइन से, न त्वम देह न ते देह। देखो जो देह है ना, जो करण होता है उसके लिए कर्ता जरूर चाहिए। ये वही करण है, अंतःकरण है। हमें लगा हाथ उठा दे, उठा दिया। अब जिसकी इच्छा थी उठाने की, दैट विल नॉट बी द करण, कर्ता विल नॉट बी द करण। आपको लगा शरीर में पैर आगे बढ़ाएं, हम चल जाएंगे, तो पैर आगे बढ़ गया, मतलब कोई और है शरीर के अलावा जो शरीर के पीछे। एक शरीर को छोड़ देता है, उसका नाम जीव है। मतलब जीव ही शरीर नहीं है, आत्मा की तो बात ही छोड़ो, बिकॉज इट इज अ करण। तो चूंकि देह करण है, नंबर 2, चूंकि देह दृश्य है, चूंकि देह जड़ है, चूंकि देह में विकार है, और हम हैं कर्ता, और हम कर्ता के पीछे हैं दृष्टा, और हम हैं अविकारी, हम हैं दृष्टा, हम दृश्य कैसे हो सकते हैं? बस आप इसी पे रुक जाइए। जैसे ही आप रुक जाएंगे ना, उसी का नाम ध्यान हो जाएगा। समझ गए? समझ के हम रुकते हैं इस टॉपिक पे। अब बात तो सही है। If light is there, light cannot be the one which is seen and illuminated. Illuminated will be different than illuminator. देह बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हम ही बढ़ जाएंगे तो जानेगा कौन कि देह बढ़ गया? बोले हम भी बदल गए, तो जानेगा कौन कि हम बदल गए? बस सिंपल सी बात। न त्वम देह। अच्छा, विवेक तत्वबोध में शंकराचार्य जी एक चीज और लिख देते हैं, बोलते हैं देह और मन ऐसी चीज है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम मैं भी बोलते हैं, मेरा भी बोलते हैं। देखो कितनी बड़ी बेवकूफी। जो मेरा होगा वो मैं नहीं होगा। हम बोलते हैं मेरी घड़ी है, हम घड़ी नहीं होंगे, भले हमारा चेहरे में 12:30 बजा रहता है, शायद चेहरा भले हमारा घड़ी की तरह, लेकिन आई विल नॉट बी अ वॉच, बट आई से माई बॉडी इज हैविंग, माई बॉडी इज पेनिंग टुडे। और फिर आप बोलते हैं हम लंबे हैं, उसको मैं भी बोला, मेरा भी बोला। आप बोलते हैं मेरे शरीर में मेरा वेट बढ़ गया है, शरीर का वेट, मेरे शरीर का वेट बढ़ गया है, एक तरफ ये बोलते हैं, और फिर बोलते हैं मैं मोटा हूं। बताइए आप, दोनों बात बोलने एक साथ। ये तो मेरा बोलो तो मैं बोलो। When anything you say मेरा, then it is meaning that it is other than you, then only you can say it मेरा. And if you say it is मैं, then you cannot say it मेरा. बट शरीर और मन एक ऐसी चीज है, हम बोलते हैं मेरा मन आज बहुत परेशान है, और फिर बोलते हैं हम परेशान हैं। लो, दोनों बात बोल दी। ये तो मेरा बोल दो। आई होप ये बात। और शरीर को आपने मैं और मेरा माना, उसके बाद समस्या क्या आएगी कि इससे ममता के साथ जितनी जगह जिसका शरीर से संबंध है, सबसे ममता हो। फिर शरीर का यश इंपॉर्टेंट हो गया, फिर शरीर का मान इंपॉर्टेंट हो गया, फिर शरीर का सुख इंपॉर्टेंट हो गया, फिर शरीर का जो अपमान है वो इंपॉर्टेंट हो गया, फिर शरीर का बुढ़ापा जवानी इंपॉर्टेंट हो गई। इतनी बीमारी आ जाएगी उसके बाद, यू विल बी डिफिकल्ट टू लिव।
happily after this because you are on the wrong notion. इसीलिए इसी को ट्रीटमेंट किया गया कि आप पहले ये मैं की जगह आप पता लगा लीजिए कि मैं अहम और इदम में मिक्सचर नहीं हो सकता। इदम का धर्म दूसरा है, अहम का धर्म दूसरा है। अहम अविकारी है, इदम विकारी है। अहम देश काल में नहीं है, इदम देश काल में है। ऐसे कितनी चीजें हैं जो कि आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं आज हम गिर पड़े, चलते चलते गिर पड़े, आज हम जो है इतने ज्यादा हमारे अंदर भूख है, भूख होगी शरीर में। आज लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, यू आर सो गुड लुकिंग। हमने भी थैंक बोला उनको, हमने कहा कल से और तैयार होके आएंगे। अब लग रहा है कि हम ओल्ड हो रहे हैं। घुटने में खटखटाहट शुरू हो गई, वहीं से नॉकिंग शुरू होती है घुटने से, और एक घुटना, दूसरा कंधा, तीसरा पीठ, ये 3 जगह से नॉक करके आपको पता चलता है कि हम ओल्ड हैं कि यंग हैं। अब पहले की तरह नहीं बैठ पाते, अब वहां बैक में दर्द बहुत हो रहा है, कंधे में रोज दर्द होता है, शोल्डर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या बताएं कि ना, शोल्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां भी दर्द है। अब आप ये सब पता लग गया, और हमने ये हार्ड मास कैल्शियम फास्फोरस के एक छोटे से टुकड़े को मेरा माना और मैं मारा। बताइए, कोई अगर बोल दे ओ फास्फोरस, ए कैल्शियम, ए फैट, ये कोई बोल दे तो कितना बुरा लग जाए, लेकिन हम खुद ही बोलते हैं अपने आप को, दूसरे बोले ना बोले। ये दृश्य है, ये हम दृष्टा हैं बस, या ये विकारी है, हम अविकारी। एक पॉइंट आप पकड़ के रुक जाइए वहां, और इसको इंटेलेक्चुअली डिस्टेंस कर दीजिए। फिजिकल डिस्टेंस नहीं बोल रहे, यू आर क्रिएटिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डिस्टेंस विद द बॉडी। समझ के तौर पे मैं को हमने अलग बनाया, और हमने बचपन से लेके अब तक का मैं देखा, शरीर का परिवर्तन देखा। देखो, ये 2 साल का था, 5 साल का था, 10 साल का था, 20 का हुआ, 25 का, सारे मैं को, एक सारे बॉडीज को आप सामने पिक्चराइज करके एक परेड करवाइए, और पता लगाइए कि इसमें से मैं कौन सा था। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, लेकिन मैं सब में वही था। लेकिन मैं कैसे हो सकता हूं फिर एक शरीर इसमें से? ये मनन चल रहा है। जब बहुत आप कन्विंस हो गए उसके बाद, क्योंकि इसको मैं बोला, फिर सारा जीवन शरीर केंद्रित होगा, फिर मेरा बेटा होगा, वो शरीर का बेटा होगा, हमारा नहीं है। चेतन ने किसी बेटे को, बेटी को जन्म नहीं दिया है। चेतन में विकारी नहीं, क्या जन्म देगा वो? बोलिए छोटा चैतन्य नहीं, ये बेटा चैतन्य, बेटा चैतन्य नहीं होगा, बेटे का नाम भले चैतन्य, ये बेटी चैतन्य। थोड़ी देर के लिए ना किसी चीज को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसके साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि मन और शरीर से हम जगत को देखते हैं, इसलिए सब समय वो चीज हमारे पास सब समय रहती है और हम बहुत यूज करते हैं, तो उसको जहां जरूरत नहीं तो भी यूज करते रहते हैं। हमने देखा लोग मोबाइल, कोई कॉल, कोई नोटिफिकेशन नहीं आए फिर भी देखते हैं कि आया कि नहीं मैसेज, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं। अरे कुछ नोटिफिकेशन आया ही नहीं तो तुम क्यों चेक कर रहे हो उसको? क्योंकि इतना ज्यादा उसको देख रहे हैं, इतना ज्यादा उसके साथ यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम जहां जरूरत नहीं है वहां भी एक हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे और आपके बीच में, हम बोलेंगे भाई स्पेस है, लेकिन हमारा ध्यान चश्मे पे नहीं गया, हमारा ध्यान लेंस पे नहीं गया, कॉन्टैक्ट लेंस पे। न त्वम देहो
न ते देह, बोले तुम्हारा ये देह भी नहीं है, तुम्हारा होता तो तुमको छोड़ता नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलता। हम नहीं चाहते थे कि वृद्ध हो, लेकिन वृद्ध हो गए। हम नहीं चाहते कि बाल सफ़ेद हो, बाल सफ़ेद भी हो गया। हम नहीं चाहते कि हमारा बाल चला जाए, कई बाल चला गया। डिपार्टेड हेयर और पार्टेड हेयर हो गया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बॉडी पे झुर्री आए। अब बॉडी हमारी हैंग ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है, सब हम झूल रहे हैं, सारे अंग झूल रहे हैं। यहाँ हमारा गला भी ऐसे झूल रहा है, गाल भी झूल गया जैसे सावन का झूला। हमने कितने बार उसको फिर से टाइट करवाने की कोशिश किया। ऐसा हमको केप टाउन में किसी ने बताया, वो क्या नाम उनका भूल रहे हैं हम, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी वाले थे। तो बोलते हैं कि हम यही करते हैं, अगर ऐसे हो गया तो हम ऐसे करते हैं। हमको नहीं चाहिए थी, हम नहीं चाहते कि बॉडी हमारे हिसाब से बॉडी तो चलती नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारा दर्द हो, हम नहीं चाहते थे, कितनी चीज हम बॉडी से नहीं चाहते थे। बॉडी बिलोंग्स टू गॉड, गॉड बिलोंग्स टू गॉड, प्लीज डोंट पजेस इट। जैसे आप नहीं चाहते कि आपके घर में बिना पूछे कोई अंदर घुस जाए, भगवान भी नहीं चाहता कोई चीज हमारी जगह ही आ जाए। इल्लीगल ऑक्यूपेशन हो गया वो तो। आप टेनेंट हैं, बस आपका शरीर में प्रवास है कुछ दिन के लिए, उसके बाद भगवान ने शरीर दिया है वो ले लेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने, जानते हैं, जो लोग बहुत अधिक शरीर को प्रताड़ना देते हैं उनकी बड़ी निंदा कर दी है। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा, बोले जो बहुत शरीर को तकलीफ देते हैं वो हमको तकलीफ देते हैं। माम चैवांत शरीरस्थ तान विद्धि असुरान, बोले उनको असुर जानो। कि ब्लेड से काट लिया आपने, बहुत देर तक खड़े कष्ट दे रहे हैं। हम क्या कुछ बोलेंगे नहीं ज्यादा, आप पढ़िएगा इसको 17वें अध्याय में। ये भगवान का शरीर है, उसने दिया ले लेगा। उसका नहीं होता तो आप जो चाहे सो कर सकते थे। आपके हिसाब से ना आपको शरीर मिला, ना आपको इसकी बर्थ मिली, ना माता पिता मिले, ना डेथ मिलेगा। वो जब चाहेगा ले लेगा, जब चाहेगा आपको जैसा चाहे तो लंबा शरीर देगा, चाहे गोरा देगा, चाहे बीमार वाला देगा, चाहे अच्छा वाला देगा। वो सब ईश्वर ने अपने पास रखा है। डोंट ट्राई टू गो इन वेंचर इन टू हिज एरिया। इसलिए देहो देवालय अप्रोक्ता जीवो देव सनातन। इसलिए न्यास होता है, आप सब जगह देवता को स्थापित करते हैं, ये उसी का है। इसलिए संत लोग जब स्नान करते हैं तो पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, क्योंकि ये अंग है, पुरुष विराट का अंग है ये। जैसे आप भगवान को स्नान मूर्ति को स्नान करवाते समय पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, ये भी मूर्ति है। इसलिए किसी आश्रम में 4-5 संत रहते हैं ना, तो कभी नहीं बोलते कितने संत रहते हैं, वो बोलते कितनी मूर्ति रहती है। बोले हाँ 4 मूर्ति रहती हैं। ये 4 मूर्ति मतलब वो संत जिन्होंने इसको भगवान की मूर्ति बना के इसको सेवा किया, ये ईश्वर का है, आपका नहीं है। बोलते नते देह, तुम्हारा होता तो अपने पास रख सकते थे, तुमको छोड़ के चला जाएगा। अब फिर बोलते हैं भोक्ता कर्ता नवा भवान। भवान मतलब आप, जैसे आप और तुम संस्कृत में है, वैसे सॉरी हिंदी में, वैसे संस्कृत में भवान और त्वम है। भवान मतलब आप। हे भगवान, भगवान कर्ता भोक्ता न वा, आप भोक्ता नहीं हो, कर्ता भोक्ता विकारी है, हम अविकारी हैं। एक कर्ता शुरू होता है, आज बहुत काम करना है, दिन भर बहुत बिजी शेड्यूल है भाई, अच्छा मार्केट जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, एमआरआई करवाना है, चश्मा हमारा ग्लास नंबर बढ़ गया उसको ठीक कराना है, ग्रैंडसन को पिकअप करना है, सुबह से स्ट्रांग करता है, बहुत काम है, बहुत काम है।
जैसे जैसे काम होता जाता है ना, वैसे वैसे करता धीमा हो जाता है। फिर शाम तक आप रिलैक्स हो जाते, सारा काम हो गया, अब वो करता क्षीण हो गया, लेकिन वो शुद्ध हम क्षीण नहीं हुआ, ना वो इंटेंस हुआ, वो इंटेंस नहीं हुआ और क्षीण नहीं हुआ। फिर दूसरा करता आ गया, बोले आज नोट्स लिखना है, अब लोगों दूसरा करता आ गया, चौथा करता, पांचवा करता, लाखों करता है, लेकिन अहम एक है। कर्ता विकारी है, अहम अविकारी है। कर्ता भोक्ता अनेक है, अहम एक है। कर्ता भोक्ता दृश्य है। आपको लगता है कि हम बहुत नर्वस हो रहे हैं, आपको लगता है हम आज बहुत खुश हैं, मजा आ गया ये पॉइंट जानकर, भोक्ता आ गया, वो आत्मा में कोई मजा वजा नहीं आता है। तो कर्ता भोक्ता हम नहीं है, और सो गए तो वो भी कर्ता भी चला गया, भोक्ता भी चला गया, लेकिन हम नहीं गया। कर्ता भोक्ता आगमा पाइना है। आगमा पाइना मतलब इट इज कमिंग एंड गोइंग, अहम इज नॉट कमिंग एंड गोइंग। कर्ता भोक्ता अनेक है, शुद्धात्मा एक है। कर्ता भोक्ता विकारी है, शुद्धात्मा अविकारी है, मैं अविकारी है। कर्ता भोक्ता आगमा पाइना है, मैं वैसे ही हूं, मैं आता जाता नहीं है। कर्ता भोक्ता दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। कर्ता भोक्ता मन के सापेक्ष है, शरीर के सापेक्ष है, इसलिए मिथ्या है। मैं किसी के सापेक्ष नहीं हूं। मन रहे चाहे न रहे, शरीर रहे चाहे न रहे, मैं वैसे ही रहता हूं। हमारी सत्ता किसी पे निर्भर नहीं, इसलिए मैं सत्य हूं। जो किसी पे निर्भर रहे वो अनित है। अगली बात, कर्ता भोक्ता से फल और अगला शरीर आता है। आत्मा का मुझसे कोई मतलब ही नहीं, शरीर का और फल से। ये 4-5 डिफरेंस आप मन में मान लीजिएगा, ये मनन हो रहा है। ओ चिद्रूपासी सदा साक्षी। आई होप आप सुन रहे हैं। हाँ, कोई ऑप्शन है नहीं, सुन ही रहे हैं। आप बहुत सुनाते हैं। थोड़ी देर के लिए ना ये जो ऊपर का उल्टा पुल्टा वेश है, इसको हटा देना चाहिए। ये वेश है, ये वेश है। बट क्लॉथ इज नॉट द स्किन। वेश को वो उतार सकते हैं। हम जब चाहे अपने शॉल को उतार सकते हैं, अपने शर्ट को उतार सकते हैं, जब चाहे पहन सकते हैं। बहुत इजी है हमारे लिए। स्किन को नहीं उतार सकते, बोन को नहीं उतार सकते। कर्ता भोक्ता हमने लिया, छोड़ दिया, ये ज्ञानी है। उसके लिए एक बाहर की चीज है, लेकिन दृष्टा हम नहीं हटा सकते। कर्ता आहे हेयम और उपादेयम है। कर्ता ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अहम को ना ले सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं अहेयम अनुपादेयम। ऐसे अंतर है। कितना अंतर हो गया। बोले हम क्या करें फिर? अल्लो इतना फिर क्या करने की बात आ गई। इतनी देर तक बात हुई, फिर कर्ता में बैठ गए तुम। जहां कर्ता बन जाओगे वहां आप पकड़े जाओगे, उसके बाद कर्तव्य आ जाएगा। उसके जहां भोक्ता बन जाओगे वहां आप अपने आप को अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट समझोगे। ये सब बाहर की चीजें, ये सब कुनबा है एक अज्ञान का। अविद्या, वासना, भोक्ता, कर्ता, कर्मफल, परिवार। बोले परिवार भी अज्ञानात्मक है? ऑफ कोर्स। बोले ऐसी बात मत बोलिए सुबह सुबह। ये सब शरीर से है, और शरीर खुद अज्ञानात्मक है। तो बच्चे, पति, पत्नी, भाई, बहन, ये सारे शरीर के ही पट्टे हैं? इस पट्टे के ही सारे बिलोंग करते हैं। ये लट्ठे पट्टे सब उसी के हैं। अपने अहम से कोई मतलब नहीं उसका। अब आप बताओ, कितनी सुंदर सी बात है। इसलिए लोग डर जाते हैं सब। आपको नाटक करना कर लीजिए, फिर आप वेश पहन लीजिएगा। नो द
शर्ट व्हाइट है तो हम व्हाइट नहीं हो गए, शर्ट ब्लैक है तो हम ब्लैक नहीं हो गए, शर्ट ब्लू है तो हम ब्लू नहीं हो गए। आई एम पुटिंग ऑन फॉर द सेक ऑफ व्यवहार। हम व्यवहार के लिए शर्ट पहने हुए हैं। अब पहली लाइन स्पष्ट हो गई होगी, न त्वम देहो न ते देहः भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी। सदा साक्षी यदा कदा नहीं कि वेदांत क्लास में साक्षी, बोले वेदांत क्लास में तो हम दृष्टा मान लेते हैं, बाकी समय हम दुष्टा हो जाते हैं, वो नहीं है। तो आपको सदा साक्षी, कभी कभी नहीं साक्षी। अच्छा, अब ने श्रवण किया और मनन कर लिया। याद रखिएगा, थॉटलेसनेस नहीं है, अब मनन करिए खूब। मनन, गुरुदेव यूज्ड टू से, वन इज कंटेम्पलेशन, अदर इज मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन इज लाइक अ रन अवे, मेडिटेशन इज लाइक अ फ्लाइंग। तो जो एरोप्लेन है वो पहले रन अवे में गया, टेक ऑफ नहीं करेगा सीधे सीधे, पहले स्पीड लेगा थोड़ा सा। मनन आपको ध्यान में ले जाएगा। मनन विल अशर यू टू क्वाइटनेस। और क्या है वो उसका? निरपेक्ष, या ध्यान करिए। देखिए यहां निरपेक्ष मतलब, ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष मतलब यहां पे मुक्त है हम। अपेक्षा नहीं करना यहां मतलब नहीं है, यहां व्यवहारिक बात नहीं हो रही। यहां अपेक्षा नहीं करना मतलब हमारा कोई संबंध नहीं है और हमारा कहीं के साथ कहीं पे सुख की कमी नहीं है। हमारे पास साफ सुख की कोई कमी ही नहीं है। जैसे आप लोग घर में बोलेंगे हमें खाने की कोई कमी नहीं भाई, हम जो चाहे घर में ले लेते हैं। या आप बोलेंगे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, या आप बोलेंगे हमारे पास कपड़े की कमी नहीं है। आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स। हमारे पास घर में पहनने का कपड़ा है, शादी वाला भी कपड़ा है, और नॉर्मल एक सत्संग वाला कपड़ा था वो भी है। एक नॉर्मल भी है। हमें कमी नहीं है कोई कपड़े की, हमारे पास कमी नहीं है। तो अहम में हमारे पास पूर्णता की कोई कमी नहीं है। आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ एनी फुलफिलमेंट। ध्यान देकर सुनिएगा। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, हम अकेले हैं, हम इनकम्प्लीट हैं इसके बिना। हमारे घर में पैसा नहीं है तो हम आज कैसे काम चलाएंगे। हमारे पास पति नहीं है, हम अधूरे रह गए। पत्नी नहीं है तो अर्धांगिनी हमारी चली गई, आधा अंग चला गया, आधा ही बचा हुआ है। इनको शिव जी मत बनवा। ये सब फालतू की बात छोड़ो। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य है वो चिद रूप है, सदा साक्षी है, वो पूर्ण है, वो किसी से मिल ही नहीं सकता है। प्रकाश में पानी नहीं मिला सकते आप। बोले बड़ा डाइल्यूट प्रकाश हो गया, ये डाइल्यूट नहीं होगा। पानी बोले बड़ा गीला गीला प्रकाश हो गया, ये सूखा सूखा प्रकाश हो गया। ये खटमिठा प्रकाश है, ये गोरा प्रकाश है, वो प्रकाश इस प्रकाश। इसको बोलते हैं निरपेक्ष। जब किसी से ये बात है ना, इसने ये काम नहीं किया, आप जानते रहिए इसने ये काम नहीं किया। जो नहीं काम किया, नहीं काम किया, उसको करना चाहिए भी मान लीजिए, उसको करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। वहां तक समस्या नहीं है। समस्या आती है हम परेशान हैं उसके कारण। उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए। इट्स एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। लेट इट बी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फाइन। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फाइन। लेकिन उसके ऐसे काम न करने से हमारा काम बिगड़ गया और हम कितने समझा समझा के हार गए। हम इतने तंग आ गए इससे। हमारा पता नहीं क्या दुर्भाग्य था कि ऐसे पागल के साथ हमारी मुलाकात हो गई। पता नहीं क्या कर्म हमने किया था, अब कर्ता बन गया। आप भोक्ता भी बन गए, कर्ता भी बन गए। देखो, प्रॉब्लम इज हियर। You can read the situation, read the person, that is not a problem.
प्रॉब्लम इज व्हेन आई सब्जेक्टिफाई द ऑब्जेक्टिव मैटर। बाहर पानी बरस रहा है, हम हमारी आत्मा में पानी नहीं बरस रहा है। यहां बहुत पानी बरस रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, पूरा पानी पानी, जहां है वहां पानी पानी। निरपेक्षा, निरपेक्षा यहां ये मेडिटेशन है हमारा। ध्यान दीजिएगा, कोई आदत मेडिटेशन से बदलती है, सुनने से नहीं। जैसे कि शरीर की आदत होती है, सुबह हमें चाय चाहिए, या सुबह हम स्नान, अच्छी आदत भी हो सकती है, सुबह हम स्नान करते हैं। एक मन की आदत होती है कि हमें इनको लेके बड़ी, आपकी बड़ी याद आ रही है, मन की आदत है, या भगवान की याद आ रही है, मन की आदत है, गुस्सा करने की आदत है। एक अहम की आदत होती है, ये अहम की आदत बदलना बहुत ही मुश्किल है। बॉडीली हैबिट, इमोशनल हैबिट एंड आइडेंटिफिकेशनल हैबिट, एक अहम हैबिट है कि हम ये चाहिए, हम इनकम्प्लीट है, हम परेशान हैं। वहां पे जो मेडिटेशन होता है वो अहम के स्तर के हैबिट को बदलने के लिए, यू आर नाउ रिवाइंडिंग, यू आर अनवाइंडिंग, you are undoing, you are unenjoying, and that makes it difficult. एक शरीर की हैबिट बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि हैबिट, जो चीज रिपीटिशन से बनी वो रिपीटिशन से ही जाएगी। अब हमको वो ज्ञान रिपीट करना पड़ेगा, जानने से काम नहीं बन रहा है यहां पे। अब आपको बार बार ये अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि हम साक्षी हैं। बोले हमारा अपमान किया उसने, हमको बुलाया नहीं, शरीर को नहीं बुलाया, हमको कैसे नहीं बुलाएगा, हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं, हम तो सर्वगत हैं, सर्वगत हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ आएंगे। बोले हम अपने बेटे बेटी से इतना परेशान हो गए, वो सुनता ही नहीं, सुनती नहीं, सुबह उठती ही नहीं समय से, इतना काम बोलते करती नहीं, करता नहीं। अब आप परेशान होगी जिंदगी भर से। शरीर का है जो हमें ड्रामा करना कर देंगे, लेकिन इस आत्मा का कोई बेटा है ना बेटी है, उसका स्वतंत्र प्रारब्ध है, स्वतंत्र पुरुषार्थ है, हमारा स्वतंत्र है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। बोलिएगा मत, बस इसको इंटरनलाइज करिएगा, and that is called nirapeksha. Meditation involves repetition of understanding, not repetition of thought. वो मंत्र उपासना हो जाएगी। It is not repetition of a one thought. It is repetition of well-munched understanding. आपने अंडरस्टैंडिंग को रिपीट किया, जो भूला हुआ था फिर से याद दिलाया, जिसको लेके हम वैसे ही कन्विंस थे, बट आई हैव फॉरगॉटन इट। अपने दुख का समाधान जब आप निकालना शुरू करते हैं, उसी को बोलते हैं ध्यान। जब आत्मा के ज्ञान से सुने हुए का, गुने हुए का, चुने हुए का, जब हम उसको फिर से अपने कॉन्शियस माइंड में लाते हैं, जो बात कहीं छिपी थी, जो अनकॉन्शियस माइंड में कोई संस्कार था, उसको हम कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं, सो दैट इट गोज टू सबकॉन्शियस माइंड, देन दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। जैसे कोई आपका नाम बोले, आप तुरंत बोलते हाँ, कि आपका नाम राजीव है, और आप एयरपोर्ट में किसी ने कहा राजीव, आप मुड़ के देख ले, हाँ, एक सबकॉन्शियस माइंड तुरंत हाँ। वैसे जब आप सुनिए आत्मा, तुरंत है हाँ। ये नहीं लगा अच्छा वही आत्मा जो वेदांत वाली आत्मा थी, जिसके बारे में बात हो रही थी, वही आत्मा शायद उसकी बात कर रहे हैं, उसकी हम नहीं बोल रहे। मैं जैसे सुनाई पड़े शब्द ब्रह्म,
अंदर आना चाहिए, हाँ ये तो हमारा है, ये तो मैं हूं। जो चीज ऑब्जेक्टिव आत्मा है, जब हमको लगती कहीं और है, वो अहम में जब घटती है, घटा देना उसको, उसी का नाम ध्यान होता है, उसी का नाम निरपेक्ष है। पहले खूब छक लीजिए उसको, जान लीजिए, थोड़ा भीग जाइए उस थॉट से। अगर भक्ति वाले हैं तो बोलिए भगवान मेरे हैं, बस इसी थॉट से एकदम तर पतर हो जाइए। यू गेट ड्रेंच्ड विद दिस थॉट, फिर आप जाके व्यवहार करिए, फिर सेफ रहेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और इसलिए फिर क्या लिखा है, सुखम चरा। अब ये अल्टीमेट फल है। अब आप घूमिए, ध्यान इतना ज्यादा हुआ है कि अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ना ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान दिन रात रहता है। सुखम चरा, आप घूमो सुख से। अगला श्लोक देखिए, आई होप ये स्पष्ट हो गया होगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। या तो आप ये मान के चलिए कि बस भगवान ही मेरा है और भगवान के ही हम हैं, और इसलिए चूंकि भगवान मेरे हैं तो मेरे पास सारा सुख है, सारा प्रेम है, बस उनको भजन करके, उनको याद करके उस सुख को याद रखना है। और अगर वेदांत में निष्ठा है तो आत्मा ही मैं हूं। आपके पास तीसरा रास्ता नहीं है। कर्म योग भी भक्ति का ही नाम है। जब वही भगवान कर्म में आता है, उसी का नाम धर्म हो जाता है। वही भगवान प्रेम में आता है, उसी का नाम भक्ति हो जाता है। और वही भगवान जब अहम में आता है, उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। वही भगवान चित्त की शांति में आता है, उसी का नाम योग हो जाता है। एक ही भगवान के अलग अलग नाम। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं। वही माया कर्म में आती है, उसी का नाम कर्ता भोक्ता हो जाता है। वही माया प्रेम में आती है, उसी का नाम आसक्ति हो जाती है। वही माया अहम में आती है, उसी का नाम परिच्छिन्नता हो जाती है, हम अकेले हो गए। वही माया हमारे मन में आती है, उसी का नाम विक्षेप हो जाता है। आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। बोले चलिए हम माया लेते हैं, नहीं माया तो है ही है, उसी के कारण तो बैठे। इतना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतने लोगों से मिले, इतने शादी ब्याह में गए, इतने कपड़े पहने नए नए, इतनी दिवाली आई, दशहरा आया, रक्षाबंधन आया, इतने नए नए तरह की डिशेस बनाया, खाया, इतने बार रोए, इतने बार हंसे, इतनी बार डर लगा, इतने बार दोष देखा दूसरों का। यही जिंदगी, इसी का नाम जीना है। ये तो कर करके हार गए भैया। उबे नहीं क्या क्या, अपने आम से नहीं उबे क्या। रोज वही खाना मिले तो वहां से तो उब गए, अपने दुख से नहीं उबे, अपने छोटे छोटे सुख से नहीं उबे, अपनी ममता से नहीं उबे, वहां से नहीं उबे क्या। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, राम वचन क्यों छोड़ दिया रे। अब अगला श्लोक, अभी तो देह पे था, अब मन पे आते हैं। क्या बोलते हैं, 5वां श्लोक हमारे पीछे, आप बोले। देखो ऐसे नहीं सुख आता। सुख जो है केवल भगवान के साथ आता है और केवल आत्मज्ञान के साथ आता है, वरना मिला जुला सुख आएगा। संसार के सुख के साथ दुख भी है, डर भी है, चिंता भी है, एंग्जाइटी भी, सारा पैकेज आता है। जैसे शादी में ना दुल्हा दुल्हन केवल नहीं मिलते, सास ससुर देवरानी जेठानी वो सब आएंगे, आगे होने वाले बच्चे, ग्रैंडसन, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी पढ़ाई, उनकी बीमारी, ये बहुत बड़ा पैकेज आता है। पूरी शादी नहीं होती केवल एक पति से और एक पत्नी से होती तो बहुत अच्छा था। उस पत्नी और पति का मूड, उसका गुस्सा, उसकी शांति, उसका प्रारब्ध, अपना प्रारब्ध तो नहीं झेल पा रहे, उसका भी पकड़ लिया, अपना मन, उसका मन, पूरा बवंडर आता है साथ में।
तो ऐसे नहीं होता कि एक चीज हम चाहिए, उस चीज के साथ हजारों चीज आ जाती है। और लो, अब मन पे आते हैं। राग द्वेषौ मनोधर्मौ, राग द्वेषौ मनोधर्मौ, न मनस्ते कदाचन, न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा, निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा, निर्विकार सुखं चर, निर्विकार सुखं चर। अब देखिए मन पे आते हैं। ये मन बड़ा जबरदस्त है। ये सारी बात, मन भी अनेक है, मन भी विकारी है, मन भी दृश्य है। देखो, अनेक मन है। सुबह का मन अलग, शाम का अलग। रात में जो डिसीजन लिया कभी कभी सुबह नहीं अच्छा लगता। सुबह जो निर्णय लिया कभी कभी लगता है दोपहर में कि हमने बेकार ही ऐसा निर्णय लिया। बचपन का मन अलग, अभी अलग। 10 साल पहले आपको कुछ और पसंद था, आप कुछ और पसंद है। प्रायोरिटी कुछ और थी, आज प्रायोरिटी मन की कुछ। यहां मन मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आ गया। जब मन शब्द अकेले हो तो उसके साथ बुद्धि आ जाती। जब मन और बुद्धि को अलग अलग करना हो तब अलग अलग करेंगे, वरना मन बुद्धि चित्त सब आ गया। ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया। मन दृश्य है, मन विकारी है, मन अनेक है, मन अपूर्ण है, मन डिपेंडेंट है। अहम एक है, अहम अविकारी है। अहम मतलब मैं अविकारी हूं, मैं एक हूं, मैं दृष्टा हूं, मेरी सत्ता किसी के कारण नहीं है। अब हम लोग मन से कितना बोलते हैं। आज हम बहुत परेशान हो गए। देखो, ये सब बात नहीं सोचना चाहिए। परेशानी एक वृत्ति है, आई, लेकिन जैसे ही आप इसको इंडोर्स कर दीजिएगा, रुक जाएगी। वृत्ति का स्वभाव चले जाना, वर्तनात् वृत्ति, वो लहर है। लहर का नेचर ही कि मूव करना। लेकिन हमने जैसे ही बोला ना, उसको लेके सुखी हो गया, दुखी हो गए, क्रोधी हो गए, कामी हो गए, वो वृत्ति रुक जाएगी आपके पास। इसलिए हर अहंकारी आदमी जिद्दी बहुत होता है। वो पकड़ लेता उस वृत्ति को। उसको बहुत समझाओ तो भी दुख नहीं जाएगा उसका। उसने दुख को पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि सुख नहीं था। रोता ही रहेगा तो रोता ही, उसी दुख को पकड़ लिया, उसी सुख को पकड़ लिया। इसी को बोलते हैं झक्की है। उसने पता नहीं किसी वृत्ति को पकड़ लिया, सोचा नहीं ज्यादा। और सबका मन परेशान करता है। हम बोलते हैं परेशान नहीं करता, हम होते हैं परेशान। परेशान करना अलग है, परेशान होना अलग है। ध्यान दीजिएगा। एक वृत्ति आई काम की, क्रोध की आई, आप दूर रहिए। बस देख लीजिए, भाई तुम आ गए फिर से, चलो बढ़िया, आओ, ठीक है, ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं तुमसे। तुम फिर आ गए गुस्सा, फिर आ रहा है गुस्सा, अच्छा अच्छा, फिर आ रहा है दुख, अच्छा 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 अच्छा, चलो भैया, चलो भाई, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, बोलते रहिएगा। तुम आज फिर टेंशन आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें फिर संदेह हो रहा, अच्छा 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 अच्छा। जैसे ये हाथ दिख रहा है साफ साफ, वैसे वृत्ति दिखनी चाहिए साफ साफ अलग हमसे। और यहीं पे ध्यान आपको मदद करता है। ध्यान हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिफिकेशन। आप देख लेते हैं हमसे इसका मतलब नहीं है। ध्यान एक आदत बनाना है कि हमसे अलग है।
भैंस को देखा तो तुम भैंस हो जाओगे क्या? एक महात्मा ने यही बोला। शिष्य ने कहा आज हम बहुत परेशान हैं। कहा तुम जानते हो तुम परेशान हो? जो चीज जानते हो वो जाने वाली चीज से अलग होती है। अगर तुम भैंस को जानते हो तुम भैंस नहीं हो, भले तुम्हारा शरीर भले भैंस की तरह है, वो अलग बात है। तो हम जानते हैं कि हम परेशान हैं, तो प्रकाश्य है। परेशानी प्रकाश्य है, प्रकाशक नहीं है। जब परेशानी नहीं थी तो भी प्रकाश था, जब भी कुछ देर बाद नहीं रहेगा तो भी प्रकाश रहेगा। ये मनन हो रहा है। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। शंकराचार्य बोलते हैं कि राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। ये बुद्धि के होने पे ही राग इच्छा सुख दुख होता है। बुद्धि के न होने पे सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशम, सुषुप्ति में ये नहीं है। तस्मात्, इसलिए मन के धर्म में, हमारे धर्म नहीं है। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशम। ये सुषुप्ति में नहीं है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। तस्मात् में नास्ति आत्मना नास्ति। कपड़े में दाग लग गया था, इंक चली गई थी कपड़े में, मैं नहीं नीला हो गया। हल्दी गिर गई पूरी, आज कपड़ा पीला हो गया, हम नहीं पीले हुए। तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मना, तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मना। मनः न मनः ते कदाचन, कभी भी मन तुम्हारा नहीं है। फिर हम क्या हैं? निर्विकल्पोसि बोधात्मा। आप बोधात्मा, ज्ञान स्वरूप है। निर्विकल्प, जहां पे ज्ञाता ज्ञेय का अंतर न हो वो आप है, जहां विकल्प नहीं है। हम किसी चीज को जानते हैं, घड़ी को जाना हमने, देखिए घड़ी, आई नो द वॉच, नोअर इज डिफरेंट, वॉच इज डिफरेंट। फिर आई नो दिस कप, देखिए, फिर नोअर ऑफ कप इज डिफरेंट, कप इज डिफरेंट। फिर आई नो दिस बुक मार्क, नोअर इज डिफरेंट, बुक मार्क इज डिफरेंट। लेकिन आत्मा में आई एम नॉट नोइंग द आत्मा एज एन ऑब्जेक्ट दैट आई एम डिफरेंट एंड द नोन आत्मा इज डिफरेंट। ज्ञाता ज्ञेयम ज्ञान, हाँ, परेनात्मनि विद्यते। चिदानंद रूप एकत्वात् स्वयं लियते हीयते। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञानम परेनात्मनि विद्यते। वहां वृत्ति है, जहां त्रिपुटी है वहां वृत्ति है, वहां निर्विकल्प है। हमें अपने जानने के लिए वृत्ति नहीं चाहिए ना, समाधि में ज्ञान ही नहीं होगा। बोधात्मा निर्विकार, निर्विकार, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान कर रहे हैं आप, निर्विकार। ध्यान में जो सुना है, कन्विंस्ड है, आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप डिस्पजेस कर रहे हैं थॉट को। डोंट डिस्पजेस द ऑब्जेक्ट आउटसाइड, फर्स्ट डिस्पजेस द थॉट, देन डिस्पजेस द बॉडी। देयर इज अ सीक्वेंस। हम लोग बॉडी और थॉट को पजेस करके संसार को डिस्पजेस करना चाहते हैं। या तो आप बोलो भगवान का सब है, छुट्टी करो। बोले आप बुद्धि सूक्ष्म ही समझ में नहीं आ रहा है, चलो भगवान का है। बेटा भी भगवान का, पति भी भगवान के, पत्नी भगवान के, घर ही भगवान का, मेक इट इजी, चलो बहुत अच्छी बात। जॉब भी भगवान की, कर्म भी भगवान का, मन भी भगवान का। जब भगवान का बोल के फिर तुम उस पर कब्जा मत करना। एक होता है एक ऑक्यूपाई करना लीगली, एक होता है इलीगली। तुम कब्जा कर रहे हो उस पर,
भगवान का है तो उसको देखकर आप भगवान को याद करो, उसको देखकर आप पूजा करो, उसको देखकर आप उसका प्रसाद लो, उसको देखकर आप कृतज्ञ हो, उसको देखकर आप भगवान के हो। किसको देखकर? बाहर का परिवार, बाहर का कर्म, अंदर की वृत्ति, अंदर का मन, शरीर, ये सब का सब पूज्य है। ये रास्ता निकालो। और हम भगवान के, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, मन भी सब कुछ तेरा, बोले तुम्हारा क्या है? केवल तू है मेरा। फिर ये तो बनाओ। लेकिन भगवान को छोड़ के इन सब चीज को मेरा बना दिया हमने। अब हम हुए परेशान। अब हमें डर लगा मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, बेटी की शादी कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा ये काम कैसे होगा। माय गॉड, हम अकेले पड़ गए, हमारा तो कोई है नहीं, सब लोग छोड़ दे रहे हैं, हमें आज बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने हम तंग आ गए, लोगों से कुछ कहने को नहीं। हम मर जाएंगे तब पता लगेगा हमारी कीमत क्या है। हम पति हैं, हमारी पत्नी है, ये बिना पत्नी के कैसे रहे हम। देखो ये सब तो जो संसार बनाए हो ना आसपास, इतनी पिटाई होगी तुम्हारे भोक्ताओं से, कर्ताओं से, अंदर की चिंता इतनी बढ़ जाएगी। हमने ये खो लिया, अच्छी खासी पत्नी खो दिया, अच्छे खासे पति खो दिया, अच्छा खासा हमारा जॉब चला गया, आज हमारा पैसा चला गया। ये कोई सोचने का तरीका है? कोई लॉजिक है उसमें? ना तुम ज्ञान की दृष्टि से सोचते हो, ना तुम भक्ति की दृष्टि से सोचते हो, ना तुम गुरु की दृष्टि से सोचते हो, ना शास्त्र की दृष्टि से सोचते हो। केवल अपने छोटे मोटे कल्पना और अहंकार की दृष्टि से ही सोचते हो। और जैसा तुम सोचते हो वैसा कोई नहीं सोचता उस इशू को लेके। ये कोई बात हुई? निर्विकल्प सुखम चर, चर मतलब मूव, जाओ घूमो। ये चरने में हिंदी वाला में समझिएगा, चरना घास चरना, यहां चर संस्कृत का शब्द है। चलने, मूव, चरती। कल हमने एग्जाम्पल दिया था, परसों दिया था, कल दे दिया था कि किसी का पासपोर्ट खो गया था, उसके बाद चर, जहां भी तहां जाए। और एक और एग्जाम्पल है, ये क्रिकेट वाला एग्जाम्पल है। 6 मैचेस टेस्ट मैच की सीरीज थी, 6 मैच था, वो टीम 4 मैच जीत गई, सीरीज जीत गई। अब 5वां छठा है, 5वां छठा में मौज कर रही है वो, उसको पता है जीत तो गए हैं हम ऑलरेडी। अब वो जीत गए, सीरीज जीत चुके हैं वो, अब उनको जीतना नहीं बाकी है। अब वो चरा, फिर भी खेलो, आप मौज के लिए खेल रहे हो, आप भोजन कर लियो, अंदर से पेट टनाटन भरा हुआ है। उसके बाद लोगों के बीच में आप जा रहे हो, जो लोग खा रहे हैं, आप उनको खाना परस सकते हो। खाना परसे तो में लालच नहीं आएगी कि देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है दाल की, ये गुलाब जामुन हम भी खा लें। फिर आप एकदम चरा, निर्लिप्त है, सबको खाते हुए देखो। कोई बहुत बोले तो बोले नहीं हम नहीं खाएंगे, खा चुके, आप सौंफ दे दीजिए बहुत हो तो, हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप निष्काम हैं, आप घूम रहे हैं, आप गपशप कर रहे हैं। लेकिन एकदम भूखे होकर किसी को खाना खाते हुए देखे तो बार बार लगेगा थोड़ा सा हमको ही मिल जाए प्रसाद रूप में। ये मिस्टेक है। चरा, ये चरा वाला तो फल है। आप इस स्थिति में नहीं होंगे डायरेक्टली, पहले श्रवण कर लें, उस पर मनन कर लें, फिर उस नॉलेज को थोड़ा सा अंदर तक ले जाएं, थोड़ा बार बार घोलिए, बार बार उसको अपने आप के साथ एक करिए, ना भूलिए। इशू यहां पे भूल जाने का है, जानने का नहीं इशू है। हम प्रवचन करते हैं, इसका इशू नहीं है, हम सुनते हैं बहुत, इसका इशू नहीं है। इशू है कि हम भूल के फिर वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा हम बिना पढ़े लिखे बिहेव करते थे, फिर हम आज वैसे ही चिंतित हैं। हम सुनिए,
हम सुनेंगे और सुनने के बाद हम, कोई हमारा पोजीशन नहीं है, दिन रात मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा काम। अरे भाई, हर रोल को ध्यान दीजिएगा। जब भी आप स्टार्ट करें, सोच लीजिए कम इसके बारे में सोचना खत्म करना है। नथिंग शुड बी अनलिमिटेड थिंकिंग, अनबाउंडेड थिंकिंग, अनकर्टेल्ड थिंकिंग। इस टॉपिक पे 9 बजे के बाद नहीं सोचना है। इस बच्चे के बारे में इस टॉपिक पे इसके बाद नहीं सोचना है। इस बच्चे पे इसके बाद नहीं सोचना है। इस कर्म पे इसके बाद नहीं सोचना है। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। टाइम पूरा हुआ। जितना आप भगवान को ले आइएगा, भगवान को कर्ता बनाइए या आत्मा को अकर्ता जानिए। गुरु ब्रह्म रूप जानो या शिव का स्वरूप मानो। लेकिन ना तुम जानोगे ना मानोगे तो बहुत पिटाई होगी दिन रात। और पीटने के लिए सारे कर्ता भोक्ता और वासना अंदर है। बड़ी मार कबीर ने चित्त की दिया उठाए। चित्त बहुत मारेगा और आखिरी तक मारता जाएगा। चलिए, हम लोग अगला श्लोक कल देखेंगे। आप, अरे अच्छा हुआ आप छोड़ दिए। चलिए, वी विल सी मोर टुमारो। आप ऐसे रहिए जैसे कि भगवान का कोई ट्रस्टी घूम रहा हो संसार में, उनका कोई काम, उनका एक नौकर घूम रहा हो। हमारा कोई संकल्प नहीं, यही भरत जी, कोई संकल्प नहीं हमारा। ईश्वर का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि भगवान आप मेरे हो, हम आपके, और आप हमको इस ज्ञान में हमें स्थित रखो। यही प्रार्थना हमारी है। इसी के लिए हमारी पूजा पाठ है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।